नमस्कार। आज मारवाड़ी पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठी 11 से है और आज ही के दिन अजमेर से एक सूर्य का उदय हुआ था। हम सब जानते हैं महावीर योद्धा श्री पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में मुझे बात करनी है। जी, 1000 साल पहले की बात आज भी वही ऐसी नहीं लगती है मानो कल की बात हो। क्यों? कि उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी माँ भूमि के लिए विधर्मियों के साथ बड़ा युद्ध खेला था। मगर सबसे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए ये है कि हम जिस परिवार से है, जिस पहचान से है, जिस समाज से है, उसी में ही पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, अजमेर में महेर समाज, मेर मिहिर जिसे माना जाता है, उसी में पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म हुआ था। और उसका प्रमाण इतिहासकार देते हैं। वीर विनोद नाम के महाग्रंथ में लिखा गया है, जिसका लेखक है कविराज श्यामल दास। उन्होंने लिखा है कि ए महेर मेर, उसी में जन्मे पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा प्रमाण है, जो इतिहासकार है आचार्य चतुरसेन जी, जिनके ग्रंथ का नाम है सोमनाथ महालय, उसी में भी यही प्रमाण मिलता है कि वो महेर समाज से है। क्योंकि तब इतिहासकारों ने लिखा है राजपूत या क्षत्रिय शब्द, क्षत्रिय तो थे शायद मगर राजपूत शब्द नहीं थे। तब सिर्फ ज्ञाति से पहचान होती थी। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी के जाने के बाद उनके साथ जुड़े साथी या उन्हीं समाज के वारिस भिन्न भिन्न दिशा में अपनी सुरक्षा हेतु चले गए। और उसके बाद उस बिखरे हुए समाज का नाम राउत राजपूत दिया गया, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। तो आज तक हमारे सामने कभी भी कोई सही सच्चा इतिहास नहीं लाया गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने तरीके से, अपनी कल्पनाओं के अनुसार पृथ्वीराज जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत लिखाया गया इसीलिए कह रही हूँ कि सही और सच्चा इतिहास हमारे सामने बहुत कम आया है। क्यों? कि 1000 साल से हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रमण होते रहे और हम लड़ते रहे, मगर हमारा जो अस्तित्व था उसके ऊपर विदेशियों ने प्रहार करके हमारा इतिहास ही पलट दिया गया। कभी भी सही और सच्चा इतिहास हमारे सामने नहीं रखा गया और जो कुछ भी है उसमें भी तोड़ा मरोड़ा गया। तो ऐसे में एक और ग्रंथ, एक और इतिहास जो हसन निजामुद्दीन ने लिखवाया था, उसका नाम था ताज उल माशिर। उसमें ये उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना शायद नामुमकिन सा था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, 16 बार उसको पराजित किया गया। कई बार उन्होंने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, कई बार लूटा, बहुत सारे मंदिरों को लूटा तोड़ा, मगर उसके सामने एक ही ऐसी महासत्ता थी या आक्रामक एक क्षत्रिय राजपूत उसके सामने खड़ा था, वो था पृथ्वीराज चौहान। और ऐसा भी लिखा गया है इतिहास में
कि दिल्ली तक, अजमेर से लेकर दिल्ली तक जिनका शासन था, शायद वो आखिरी शासक था हिंदू राजपूत का, वो थे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद दिल्ली की सल्तनत के ऊपर कभी भी कोई क्षत्रिय राजपूतों ने राज नहीं किया है। और बहुत सारी बातें ऐसी है, हम जानते हैं संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान जी का जो एक रिश्ता है, उनकी प्रेम कहानी है, या कहिए या उस प्रेम कहानी में भी छिपी शौर्य कथा, वो हम जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। उसके बाद उसका युद्ध, जंग लिखा गया है, मगर हमें उस बात तक जाना है और उस बात के बारे में सोचना है कि उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी, मातृभूमि के लिए उनकी ऐसी कौन सी चाहत थी कि उन्होंने 16 बार तक विदेशियों के सामने लड़ते लड़ते कभी भी पराजय नहीं स्वीकार किया। और श्यामा प्रसाद व्यास ने अपनी किताब आधुनिक राजस्थान में भी इस बात का जिक्र किया है कि पृथ्वीराज चौहान जब कैद कर लिए गए, तब उसके साथ जुड़े कई साथियों को मार भी दिया गया, मगर उसके साथ जो जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे, राजस्थान से लेके दिल्ली तक, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश तक के लोग थे, वो विभिन्न हिस्सों में बिखर गए। और उस समाज में अलग अलग जातियाँ और अलग अलग पहचान के साथ अपना अस्तित्व बनाया। आज भी बहुत सारे समाज में चौहान नाम से, सरनेम से बहुत सारी जातियों में जाने जाते हैं। लिखा गया है श्यामा प्रसाद जी ने कि वो सब पृथ्वीराज चौहान के वंशज, और हमारे महर समाज में भी चौहान है। तो उसके बाद पहला युद्ध चौहान के बाद, पृथ्वीराज चौहान जी के बाद, जब उसको बंदी बना लिया गया, उसको ले गया, उसके बाद तो बहुत सारी कथाएं हम सुन चुके हैं, मगर उसके बेटे को फिर से अजमेर के ऊपर स्थित करने के लिए महर ज्ञाति के, महर समाज से फिर एक आवाज़ बुलंद हुई और फिर से उन विधर्मियों के साथ युद्ध खेला गया और पृथ्वीराज चौहान जी के बेटे को फिर से अजमेर का शासक बना दिया गया। हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ, उनके भाई ने इसे हटा के खुद शासक बन बैठे, उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। मगर हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो इतिहास बना है, वो इतिहास को ना हमारे सामने रखा, ना हमारी पहचान होने दी। चंद्रकांत बख्शी जी लिखते हैं कि 700 साल तक क्षत्रियों ने, विदेशी कहिए या विधर्मियों कहिए, उनके साथ युद्ध खेलते रहे, तभी जाके आज हिंदू धर्म और हिंदुओं के मंदिर का अस्तित्व है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, ना ही पृथ्वीराज चौहान हुए होते, ना ही महाराणा प्रताप हुए होते, ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज होते, तो आज हिंदू शब्द ही नहीं होता, हिंदुस्तान तो होता ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं होता। 700 साल तक हम लड़ते आए हैं, 700 साल से लड़ते आए, अभी आगे भी लड़ना बाकी है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारे लहू में वो गर्मजोशी नहीं है, हमारे बच्चों में वो जिज्ञासा नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। जो ये सब जगाना होगा तो सबसे पहले बच्चों को ये सब इतिहास पढ़ाना होगा। हमारा इतिहास हमसे छूटता जा रहा है, इसीलिए हमसे हमारा शौर्य छूटा जा रहा है।
हमारी संस्कारिता छूटी जा रही है, हमसे अपनी पहचान भी छीन ली जा रही है, मगर फिर भी हम अभी भी जागना नहीं चाहते। क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों हम इतने आलसी नहीं हो सकते, हम इतने मातृभूमि के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि इस धरती की शान को बचाने के लिए, हिंदुओं और हिंदू धर्म को बचाने के लिए कहीं 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 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। कभी भी राजसुख नहीं भोगा, कभी भी सत्ता के सामने उन्होंने अपनी इच्छाओं को झुकने नहीं दिया। अपनी इच्छा शक्ति जो थी, हमारे देश को बचाना है, हमारे धर्म को आबाद रखना है, वो आज हम में नहीं है। बात तो हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने की करते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज होने की करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस होने की करते हैं, मगर क्या हम में वो शौर्य है, वो स्वाभिमान है? ये सवाल हमें खुद से अपने आप से करना था। और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में ये कहा गया है कि उनके पास एक अलौकिक शक्ति ऐसी भी थी, जो वो शब्द भेदी धनुर्विद्या भी जानते थे, और शायद ऐसी कला हमारे महाराणा प्रताप जी के पास भी थी। तो जो उनके पास उन्होंने हासिल किया था, शायद उनकी दूरंदेशिता थी। वो जानते थे कभी ना कभी ऐसा कुछ वक्त आएगा कि ऐसी विद्याओं को हस्तगत करना अति आवश्यक है, और उन्होंने वो किया था। और जब ऐसी नौबत आई, तब उसने अपना ज़मीर दिखाया। पृथ्वीराज जी एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसको पराजित करना शायद नामुमकिन सा था। तब उसे विश्वासघात करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत चंद लोगों को पता था कि पृथ्वीराज कहाँ है, कहाँ रखा गया है, और तब उनके एक वफादार साथी राजकवि चंद्रवदायुनी, जो अपना भेष बदल के पृथ्वीराज जी को ढूंढते हैं और बताते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, हमें हमारे अपमान का बदला लेना है, हमें मोहम्मद गोरी को मारना है, मगर कैसे? तब वहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की गई धनुर तीरंदाजी की, और उसमें चंद्रवदन जी ने एक घोषणा की कि पृथ्वीराज भी इसमें हिस्सा लेंगे। तब सभी ने इतना मजाक उड़ाया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। गरम लोहे उसकी आंखों में डाल दिए गए थे, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो सब सोच रहे थे एक अंधा क्या कर सकता है और क्या करेगा, मगर किसी को वो पता नहीं था कि उसके पास कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी विद्या उसने हस्तगत की हुई है। और वरदायुनी जी ने कहा, मैं वहां आपको बताऊंगा कि जहां गौरी बैठा है उसकी ऊंचाई कितनी है, फासला कितना है हमारे से उसके बीच का, और आपको वही लक्ष्य वेदना है। और हुआ ही ऐसा। गौरी जहां पर बैठा था और पृथ्वीराज जी को वहां लाया गया, तब चंद्रवरदायुनी जी ने कहा, 4 बास 64 गज, 4 बास 64 गज, अष्ट अंगुली प्रमाण, तापर बैठे सुल्तान, मत चुकियो चौहान। उन्होंने वो माप बताया कि इतनी ऊंचाई पर
ये गोरी बैठा है, सुल्तान बैठा है, अब चौहान तेरे को चुकना नहीं है। और हुआ भी ऐसा। जब गोरी ने आज्ञा की, तीर चलाओ चौहान, तीर चलाओ चौहान, जो ए उनके कानों में शब्द पड़े, जो ध्वनि पड़े, उस ध्वनि की दिशा को परखते हुए और जो माप दिया गया उस लक्ष्य को समझते हुए एक ही तीर छोड़ा और गोरी को वहां पर ही मार दिया। जो काम 16 युद्ध में नहीं हो सका, जो काम 14-20 साल तक लड़े हुए युद्धों में नहीं हुआ, वही काम एक बिना आंख, बिना दृष्टि देखे पृथ्वीराज चौहान जी ने एक ही तीर में समाप्त कर दिया। बाद में कई दंत कथाएं हैं, कोई कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और उसके राजकवि ने आमने सामने अपनी हत्या कर दी, कोई कहते हैं कि नहीं उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ। मगर जो कुछ भी हुआ, गोरी को मारना आसान नहीं था। वो वीरता, वो शूरवीरता, और ऐसा भी लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने गोरी को मारने के बाद घोषणा की थी कि हम क्षत्रिय है, किसी के हाथों नहीं मरेंगे, गैरों के हाथों मरना हमारी शान नहीं है, हमें अपने आप को खत्म कर सकते हैं मगर दुश्मन के हाथ मर नहीं सकते। और शायद इसीलिए इतिहास की बात हमें विश्वास करने के लिए मजबूर करती है कि पृथ्वीराज जी ने और अपने कवि ने अपने आप को खत्म कर लिया होगा, क्योंकि यही तो उनकी शान थी। मगर आज सवाल वही है, वही के वही हम खड़े हैं कि वो हमारी शौर्य की शान कहाँ है, कहाँ है हमारा वो स्वाभिमान। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो बहुत लिखा गया, बहुत सारी किताबें समाज में घूम रही है, मगर उस सच्चाई से हमें अपने बच्चों को वंचित क्यों रखा हुआ है आज तक। कब आएगी हम में वही स्वाभिमान, शौर्य की शान। बस यही सवाल के साथ हम किसी की जन्म दिन या किसी की पुण्यतिथि यही बातों से मनाते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें वही शौर्य की शान जगानी है, हमें फिर से वही पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को लाना है, क्योंकि आज भी ना तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, ना ही हिंदू धर्म। सबको बचाना है और हमें अपने अस्तित्व को जीवंत रखना है, कायम रखना है। तो हमें अपने पूर्वजों को पढ़ना भी होगा और उसको जीना भी होगा। सबके पास यही एक उम्मीद और अपेक्षा, पृथ्वीराज चौहान की वंशज होने के नाते, हम वैसे तो महाराणा प्रताप के भी वंशज है, मगर पृथ्वीराज हमारे परदादा है, क्योंकि इतिहास ने साख पूरा है कि महर पृथ्वीराज चौहान के वंश से शुरू होता है और हम महर है। और महर का तो बहुत सारा पर्याय होता है, वो बात कभी और करेंगे, मगर आज की बात यही है, हमें सही मायने में ऐसे महान वीर पुरुषों के वारिस कहलाने हैं। तो हमें इनके गुण, इनके संस्कार, इनकी शौर्यता को अपने आप में जगाना होगा, जीवित रखना होगा, वही शान को हमें फिर से प्रस्थापित करना होगा। इसी के साथ नमस्कार।